Now the second question is here, design PDF for L equal to WC WR, W belongs to A B star. इन दैट केस यहाँ पर देखो, और ये जो क्वेश्चन है सेकेंड एंड थर्ड जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज़ नथिंग बट द एग्जाम्पल ऑफ द पैलिंड्रोम. इट्स नॉट एग्जैक्टली द पैलिंड्रोम, आई विल डिस्कस, ये वाला आएगा पैलिंड्रोम में, ये उसी से थोड़ा सिमिलर ही रहेगा. वी विल डिस्कस द पैलिंड्रोम क्वेश्चन ऑल्सो. बट अगर ये दो क्वेश्चन सेपरेटली आपको समझ में आ गया तो पैलिंड्रोम बहुत ईजी हो जाएगा आपको समझने के लिए. इसलिए मैं पहले ये दो क्वेश्चन कराती हूँ अलग अलग टुकड़ों में, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि पैलिंड्रोम इन दोनों का कॉम्बिनेशन है एक्चुअली. तो नाउ यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, दैट इज एल इज गिवन हियर, WC WR such that W belongs to AB star. ये है. और मैंने आपको बताया है कि W कैन बी वॉट हियर. अगर हमने AB स्टार लिया है तो इसका मतलब W एप्सिलॉन भी हो सकता है. AB की पावर अगर 0 है तो दैट मीन्स, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि पावर 0 इज़ नथिंग बट एप्सिलॉन. अगर स्ट्रिंग में B की पावर 0 है तो भी एप्सिलॉन होगा. दैट मीन्स W कैन बी एप्सिलॉन ऑल्सो. ऐसा नहीं कि एप्सिलॉन नहीं आएगा. ओके, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने एप्सिलॉन नहीं बताया था, बट ऑटोमेटिक आप देखिए यहाँ पे प्रीवियस वाला क्वेश्चन, ये यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक, ये जो एप्सिलॉन था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कवर हो रहा था. एप्सिलॉन Z0 ये बताना भूल गई थी, बट ये वाली स्ट्रिंग यहाँ ऑलरेडी कवर हो गई थी जब हमने फाइनल स्टेट बनाया था. नाउ यहाँ पे WC WR, W बिलोंग्स टू दिस, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. तो इसका मतलब L में लैंग्वेजेस में स्ट्रिंग्स क्या आएगी. मिनिमम अगर हम बात करें, अगर मैंने यहाँ पे W को एप्सिलॉन रखा तो WR क्या है, इसका रिवर्स है. इफ़ आई एम गोइंग टू टेक W एज अ AB, तो WR का मतलब हो गया BA, इसका रिवर्स करना. तो अगर मैंने यहाँ W को एप्सिलॉन लिया तो यहाँ पे भी रिवर्स करोगे एप्सिलॉन आएगा. दैट मीन्स ओनली C बचेगा. If I am going to take W as a A, then ACA होगा. If I am going to take W as a B, then it will be BCB होगा. But if I am going to take W as a AB, then ABC, and WR है तो उसका रिवर्स करोगे तो ये BA होगा. हम केवल W पे कंसंट्रेट करेंगे, रिवर्स ऑटोमेटिक लिख जाएंगे. ना यहाँ पे if I am going to take ABA as a W, देन C आया, और C के बाद अगर आप इसे रिवर्स करें तो ABA ही होगा. और आप क्या ले सकते हैं, ABB हो सकता है, देन C, और जब आप इसे रिवर्स करेंगे तो BBA हो जाएगा रिवर्स के बाद. सिमिलरली इसी तरह से आप कितनी भी स्ट्रिंग बना लीजिए तो W जो आप लेंगे WR उसका जस्ट उल्टा होगा, विच इज़ कमिंग आफ्टर द C. तो C अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें, C इज़ एक्टिंग एज अ मीडिएटर बिटवीन द W एंड WR. बट हमें इंडिकेशन क्या मिल रहा है कि C से पहले जितने भी एलिमेंट आएंगे उसे हम कंटेनर में पुश करेंगे, और C के बाद जितने भी एलिमेंट आएंगे हम उस पर पॉप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे. हमारा लॉजिक जो होगा इस क्वेश्चन का ये होगा कि बिफोर C वॉट एवर स्ट्रिंग इज हियर दैट वी आर गोइंग टू पुश इन टू द स्टैक, एंड आफ्टर द C वॉट एवर स्ट्रिंग वी आर गेटिंग हियर दैट वी आर गोइंग टू पॉप, विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रीवियसली पुश जो हमने किया है ना, उसी के बेसिस पे पॉप कर देंगे. पॉप करने के लिए हमें स्टैक में कोई ना कोई तो स्ट्रिंग होनी ही चाहिए ना, तभी तो हम पॉप कर पाएंगे, अदरवाइज हम पॉप कैसे करेंगे. तो लेट्स सी दैट कि हम यहाँ पे कैसे करेंगे. तो सबसे पहले लॉजिक देख लेते हैं. यहाँ पर जैसा कि पीछे भी देखा था, ये हमारा स्टैक है. स्टैक में सपोज करिए अगर मैंने यहाँ पर ये ले लिया ABCBA, मैं थोड़ी बड़ी स्ट्रिंग ले रही हूँ ना. अब हमने A को देखा, हमने यहाँ पे कहा Z0 है, ठीक है, आपने A को पुश कर दिया, क्योंकि मैंने आपको लॉजिक बताया बिफोर C वॉट एवर स्ट्रिंग्स आर कमिंग हम उसे सिर्फ पुश करेंगे. तो Z0 ने A को देखा, पुश कर दिया. अगेन अब टॉप ऑफ द एलिमेंट A हो गया हमारा, एंड स्ट्रिंग का एलिमेंट B है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, B को भी पुश कर दिया. तो यानी कि आप देख रहे हैं कि अपोजिट एलिमेंट भी पुश हो सकता है. नाउ अब हमारे पास जैसे ही हमें C मिला, C को हम क्या करेंगे, C हमने देखा तो हम C को अनचेंज, C एक तरह से हमारे लिए एक इंडिकेटर का काम करेगा. C हमें ये बताएगा कि जैसे ही हमें C मिला हमें समझ जाना है कि भाई हमें अब रिवर्स काम करना है, दैट मीन्स पॉप करना है. आई एम नॉट गोइंग टू पुश इन टू द स्टैक. तो C के पहले जितने एलिमेंट आए थे मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली उसे पुश कर दिया, वो A था या B था हमने ये नहीं सोचा. बट जैसे ही C आया ना, तो अब आप कहोगे C का क्या करना है, C को अनचेंज्ड है,
सी हमारे लिए यहाँ पे आप कह सकते हो एक इंडिकेटर या डिवाइडर का काम कर रहा है, जो बिफोर एंड आफ्टर के वर्ड को हमें यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। तो सी जैसे ही मिला, हम ना तो उसे स्टैक में डाल रहे हैं ना ही पॉप कर रहे हैं, तो आई मीन अनचेंज्ड है। बस सी को हमने सी को सी ही रहने दिया, जहाँ था वो वहीं रहा। आपका जो स्टैक पॉइंटर है अब बी को रीड करेगा, तो हमने सी के ऊपर कुछ काम नहीं किया, बट सी ने हमें ये ज़रूर बता दिया कि भाई अब इसके बाद जो हमें करना है वो हमें पॉप करना है। तो अब हमने नेक्स्ट कैरेक्टर रीड किया। आपने देखिए जब हमने बी को रीड किया, इस समय स्टैक का टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या है, बी है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बी, आपने स्ट्रिंग में से बी रीड किया और टॉप ऑफ द एलिमेंट भी आपको बी ही मिल रहा है, यानी सिमिलर एलिमेंट मिल रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है। तो जब आप सिमिलर एलिमेंट को देखेंगे तो आपको क्या ऑपरेशन करना है, दैट इज नथिंग बट पॉप करना है। नाउ यहाँ पे अगेन अब आपका बी पॉप हो चुका है, यहाँ से बी जा चुका है। नेक्स्ट आप कैरेक्टर क्या रीड करोगे, ए जैसे ही मिला आप देखिए स्टैक का टॉप ऑफ द एलिमेंट भी अब क्या बच रहा है, ये तो जा चुका है, ये कुछ नहीं है यहाँ पे। ए ने जब यहाँ पर स्टैक में ए को देखा तो ये आपने क्या देखा, जब ए ने स्टैक में ए को देखा तो भी आप पॉप ऑपरेशन करा। तो दिस इज द लॉजिक फॉर दिस क्वेश्चन। आप कहोगे मैंने केवल इस क्वेश्चन के लिए बताया, यू कैन टेक एनी अदर क्वेश्चन। सपोज आपने ये ले लिया तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बी हो जाएगा, या चलिए इसका रिवर्स ले लेते हैं, बी बी ए सी, देन इट विल बी ए बी बी। अब आप क्या करोगे, स्टैक में आपने यहाँ पे Z0, अब यहाँ पे जितने भी स्ट्रिंग्स थे बी बी एंड देन ए आ गया टॉप। जैसे ही आपने सी को देखा, अब आपको इस टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या दिखा यहाँ पर, ए ने ए को यहाँ पे कैंसिल कर दिया। अगेन आपने बी को रीड किया तो टॉप ऑफ द एलिमेंट स्टैक का भी बी है, वो भी कैंसिल हो गया। स्ट्रिंग में आपने बी रीड किया तो ये टॉप ऑफ द एलिमेंट बी है, इसे भी आपने कैंसिल किया। फाइनली स्ट्रिंग में आपकी क्या बच रही है, एप्सिलॉन, और स्टैक पे क्या बच रहा है, Z0। तो दैट इज नथिंग बट योर एक्सेप्टेंस स्टेज यहाँ पे आ गया। तो दिस इज द लॉजिक, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसका पीडीए बना लेते हैं। इसी लॉजिक को लेके हम यहाँ पे इसका पीडीए डिजाइन कर लेते हैं। तो पीडीए कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्यू नॉट लिया। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग को हम देख रहे हैं, मिनिमम सी है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप ये देखिए यहाँ से जहाँ पे हमारे कुछ स्टेटस दिख रहा है, तो सबसे पहले अगर आप देखिए तो हम स्टैक में हमें क्या नज़र आएगा, क्यू नॉट, सॉरी जेड, क्यू नॉट, एक सेकंड सॉरी, क्यू नॉट तो ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए लूप पे हमने डाला, सबसे पहले स्ट्रिंग में हमें क्या दिखा, ए दिखा, तो स्टैक सिंबल क्या होगा, Z0 होगा। देन हमने इसे पुश कर दिया, ठीक है। जब ए ने Z0 को देखा तो हमने कहा पुश कर दो, क्योंकि अगर आपकी स्ट्रिंग इससे स्टार्ट हो रही, मान लीजिए बी ए सी, तो ये हो जाएगा ए बी। तो अगर आपकी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो रही है तब आप क्या लिखेंगे, दैट इज़ नथिंग बट द बी Z0, तो भी आप क्या करेंगे, बी Z0 कर देंगे। अब आपको मैंने क्या बोला कि भाई ए के बाद बी भी आ सकता है, यहाँ पे नीचे की तरफ लिख दे रही हूँ, स्पेस नहीं है ऊपर, तो यहाँ पे हमने लिखा कि भाई ए अगर ए को भी देख रहा है और स्टैक में टॉप ऑफ द एलिमेंट आपका ए है, तो ये क्या हो जाएगा, डबल ए। भाई डबल ए भी तो हो सकता है, डबल बी भी तो हो सकता है। हम तब तक यहाँ पर पुश करते रहेंगे जब तक कि हमें सी नहीं मिल जाता। अगेन हम क्या देखेंगे कि टॉप ऑफ द स्टैक का सिंबल बी हो और स्ट्रिंग में भी बी हो, तो भी हम कर रहे थे, पुश कर रहे थे। और क्या था यहाँ पे कॉम्बिनेशन में, यहाँ साइड में लिख दे रही हूँ। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे अगर आपने स्ट्रिंग से बी रीड किया और टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या होगा, सपोज कंटेनर में ये भी हो सकता है Z0 और यहाँ पे ए है और आपकी स्ट्रिंग में यहाँ पे बी है। लेट्स सी कि आपकी स्ट्रिंग ए बी है, तो आपने यहाँ पे इसे भी क्या करना है, पुश करना है, क्योंकि हमें सी नहीं मिला है अभी, और जब तक सी नहीं मिला है तब तक हम पुश करते रहेंगे। तो हमने देखा कि बी स्ट्रिंग में और टॉप ऑफ द एलिमेंट ये है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसे बी ए लिखेंगे। नाउ अगेन ए है, इसी का उल्टा करके बना लीजिए, तो बी, तो दिस इज़ नथिंग बट द ए बी। दैट मीन्स जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते थे वो हमने यहाँ पे लिख लिया। एक तो Z0 हो सकता है, दूसरा ए टॉप ऑफ द एलिमेंट ए हो सकता है या बी हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, टॉप ऑफ द एलिमेंट ए है तो उसका स्ट्रिंग में बी रीड कर रहे हैं आप, और यहाँ पर अगर टॉप ऑफ द एलिमेंट बी है तो स्ट्रिंग में ए है, तो इसको भी हमने पुश कर दिया। अभी तक हमें सी नहीं मिला। जैसे ही क्यू नॉट को सी मिला, क्यू नॉट ने सी को देखा, तो अब आप देखिए यहाँ पे कंटेनर में मैं यहाँ पे वापस आ जाती हूँ और यहाँ पे देखिए कंटेनर हमने यहाँ पर लिया, मान लीजिए ए और बी इंसर्ट कर दिया। स्ट्रिंग हमारी ए बी है, सी है, देन बी ए आएगा। तो अब आप देखिए सी यहाँ बाहर बैठा है, तो इस सी ने टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या देखा, बी देखा। दूसरा कंटेनर मैं बना रही हूँ जिसमें स्ट्रिंग हमारी स्टार्ट हो रही है बी ए सी,
ए बी हो जाएगा इसका रिवर्स। तो आप देखिए स्ट्रिंग क्या होगा, बी होगा, टॉप ऑफ द एलिमेंट ए होगा। तो सी किसे देख सकता है, ए। तो यानी कि सी के पास चांसेस है कि उसे टॉप ऑफ द एलिमेंट ए नज़र आएगा या फिर बी नज़र आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, सी ने अगर ए देखा तो हमने कहा भाई तुम ए को ए ही रहने दो, कोई काम नहीं करना है। अगर सी ने बी को देखा है तो कहा कि बी को बी ही रहने दो, आपको कोई चेंज नहीं करना है, स्टैक में कोई पॉप नहीं करना है, ना ही पुश करना है। तो नाउ ये Q1 स्टेट पे आ गए हम। नेक्स्ट यहाँ पर अब देखिए, जब हमने सी को देख लिया तो आगे हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा। सपोज अगर हमने ये स्ट्रिंग लिया, अब आप यहाँ पे ए देख लीजिए और स्टैक में सिंबल क्या है आपका, टॉप ऑफ द एलिमेंट ए है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा स्ट्रिंग में ए ने ए को देखा, मैंने आपको बताया ना कि जब आप सी के बाद जाएंगे तो ये सी का देखिए यहाँ पे जो लास्ट में इंसर्ट हुआ था, पुश हुआ था, वही यहाँ पर देखिए पॉप होने के लिए रेडी, यानी हमेशा सिमिलर एलिमेंट ही पॉप होगा। तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था अभी लॉजिक। तो ए ने जब ए को देखा, Q1 स्टेट पे है तो ये पॉप हो गया। इसी तरह से ए की जगह टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या है, बी है। आप देखिए सी के बाद पहला एलिमेंट भी बी है, तो दैट इज़ बी ने बी को देखा, तो यानी बी ने बी को देखा तो भी क्या है। और मैंने इसे लूप पे इसलिए डाला क्योंकि नंबर ऑफ एस नंबर ऑफ बीस आ सकते हैं अगर आपने बड़ी स्ट्रिंग ली है। देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स बी आ रहा था, यानी कि बी जो है बी को देखेगा, अगेन बी ने, तो ये लूप पे आएगा। सारे हमारे ए और बी जब ख़त्म हो जाएंगे तो फाइनली स्ट्रिंग में क्या बचेगा, एप्सिलॉन बचेगा, क्योंकि आपने सी के पहले जितना डेटा लिया था सी के बाद भी उतना ही डेटा है, बट रिवर्स फॉर्म में है। तो अब आपका देखेंगे स्ट्रिंग में क्या बचेगा, एप्सिलॉन बचेगा। स्टैक में टॉप ऑफ द एलिमेंट फिर क्या आ जाएगा आपका, Z0 आएगा। Z0 को Z0 रहने दीजिए एंड Q2 स्टेट पे आ गए। Q2 ही हमारा फाइनल हो गया। ये तो एक फाइनल स्टेट हुआ। दूसरा मैं हमेशा आपको क्या बताती हूँ, स्ट्रिंग में एप्सिलॉन है, कंटेनर में Z0 है। अगर आप कंटेनर से Z0 को भी रिमूव कर देते हैं तो दिस इज कॉल्ड द नल एक्सेप्टेंस। दैट मीन्स आपने कंटेनर से जो इनिशियल स्टेट था उसे भी आप रिमूव कर रहे हैं। तो आइदर यू कैन राइट दिस और दिस, बोथ यू हैव द ऑप्शन, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि क्या एग्जाम में आया। बट अभी बात रह गई मिनिमम सी। हमने सी का जिक्र नहीं किया कि सी का क्या होगा। अगर केवल सी है, ओनली सी है, तो आप देखिए जब सी ने ए को देखा तो ए मिला, लेकिन अगर सी है तो इसका मतलब स्ट्रिंग में क्या है, कंटेनर में आपका Z0 है और यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या है, सी है। तो जब सी ने Z0 को देखा, ये हमने नहीं डिफाइन किया। सी ने ए को देखा तो हमने ए रहने दिया, सी ने बी को देखा तो वो रहने दिया। चलिए अब यहाँ पे एक और स्टेट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, दैट इज़ सी ने अगर Z0 को देखा तो हमने कहा भाई तुम Z0 को Z0 ही रहने दो। फिर क्या होगा, स्ट्रिंग से आपने सी को रीड कर लिया तो अगला कैरेक्टर क्या मिलेगा, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ने फिर से ये देखिए Z0 को देखा तो ये, तो फाइनली यहाँ पर एक स्टेप और ऐड कर देंगे और ये आप इस Q1 पे आएंगे, Q1 से फिर आप Q2 पे आ जाएंगे। तो दिस इज फॉर द ओनली सी क्वेश्चन। Anybody have any query? Then you can ask here. No question?